नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने एग्जाम का टाइम है वो एकदम ही नजदीक आ गए हैं। शेष 1 से 2 से 3 दिन रहे और हमने एग्जाम बूस्टर जो सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है उसमें 8 क्लास है वो 8 लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर दिए यहाँ से। और आज लेक्चर नंबर 9 की बात करेंगे। हम 3 से 4 क्लासेस यहाँ पे और अपलोड कर देंगे जस्ट आने वाले 1 से 2 दिनों में, ठीक है। आप आज का जो अपना ये सेशन रहेगा, ये एग्जाम बूस्टर सीरीज का जो पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन करेंगे। उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 7 है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना वो डेफिनेट नहीं होता है कि ये क्वेश्चन आएगा। मैंने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पीछे पढ़ाया है, पूरा हर एक कॉन्सेप्ट का चित्र मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। अब अगर आपको किसी बच्चे को पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है कि ये जो चैप्टर है 3 मार्क्स कंप्लीट कवर करता है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से 3 + 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक। आप ध्यान दें, इसमें डेफिनेट क्वेश्चन नहीं होता है। आपको हर एक कंडीशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है वो किस प्रकार आएगा, ठीक है। जैसे अपन को जो फाइंड द जीरो जो यानी फैक्टर करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको कितने प्रकार से कर सकते हैं। एक कौन सा होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है और एक सीरीज आचार्य विधि होती है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे उससे फैक्टर कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन को क्या पूछ सकता है, k की वैल्यू पूछ सकता है, यानी बोल सकता है कि इसके रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, इसके रूट्स है इमेजिनरी है, इसके रूट्स है वो क्या है रियल एंड क्या है b² - 4ac क्या है b² - 4ac क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अपन रियल एंड अब अपन बात करेंगे जो पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है बहुपद, यानी हिंदी में बोले बहुपद, ठीक है। इसके हम नंबर ऑफ क्वेश्चन है 7 क्वेश्चंस करेंगे। आप इन्हें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द zeros of quadratic equation 3x² + 5x - 2 and verify the relationship between the zeros and coefficient। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपन को जीरोस पता होना चाहिए। जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या होता है। तो जीरोस होता है ना अपना वो निकालना पड़ेगा। पहले जो अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। इसके कोएफिशिएंट की कंपेयर करनी है कि इसकी जो कोएफिशिएंट है वो इसकी दिए गए जीरोस के ऐसा कुछ रिलेशन में मैं बताऊंगा यहाँ पे। ये रिलेशन ही होता है, मैं पहले बता देता हूँ जीरोस एंड कोएफिशिएंट में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, यानी संबंध किसके बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या होता है वो रिलेशन आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स देखिए, यानी जो शून्य आपको गुणांक तो पता है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, जनरल फॉर्म लिखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है ax² + bx + c = ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यानी क्या दे रखी है ax² + bx + c क्या दे रखी है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसका अपन को इसके ये क्या है, जहां a b c ये क्या है, a x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, x का कोएफिशिएंट क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, x का कोएफिशिएंट क्या है b है और c एक कांस्टेंट टर्म है। वेयर a b c इज क्या है एक रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये क्या है x² x, ये क्या है वेरिएबल, यानी समय अपने जो रूप है वो क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दें, अपन को ये रिलेशन जानना चाहिए जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मैं मान लेता हूं इसके दो जीरोस यानी जो x और y की वैल्यू आई वो क्या है अल्फा और बीटा। इनके बीच में रिलेशन वाला पूरा जो पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप देख लेंगे, वो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा।
यानी इनके बीच में जो रिलेशन होता है क्या होता है, शून्यकों का सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है। सम ऑफ जीरोज में अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कोएफिशिएंट x कोएफिशिएंट क्या है b, और कोएफिशिएंट ऑफ x2 इसका कोएफिशिएंट क्या है a। ये होता है जीरो, ये रिलेशन होता है, एक ही रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज। अब बात करें यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब बात करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ध्यान दें वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x2 यानी अल्फा इनटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये दो रिलेशन आपको माइंड में रखना है। अपन को क्या करना है, इसके पहले जीरोज निकाल लें। अब अपन बात करें इसके जीरोज अब किस प्रकार अपन फाइंड कर सकते हैं। 3x² + 5x - 2 के पहले जीरोज फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करें, सबसे पहले 3x² इक्वेशन अपन क्या दे रखी है, 3x² + 5x - 2, ये अपन को fx = दे रखा है, यानी f of x। अपन क्या करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल है, ये जो fx है, ये जो बहुपद है, इसको अपन 0 के इक्वल रखें, इसके जीरोज फाइंड कर लेंगे। यानी इसके x के मैक्सिमम कितने मान है, यानी x की हाईएस्ट वैल्यू पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो आने वाले जो x के मान होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब अपन क्या करते हैं, fx को यानी 0 के इक्वल रख लेते हैं। fx = क्या रख लेते हैं, = 0। fx = अपना कितना आ गया 0, तो अपन क्या करेंगे 3x² + 5x - 2 = 0। अब अपन को क्या करना है, यदि अपना x² का गुणांक अगर 2 हो, कुछ भी नहीं हो, x² का गुणांक अगर 1 हो, तब आपको कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर करने से। अगर x² का गुणांक 1 नहीं हो तो आप क्या करेंगे, अपने में इसको फैक्टराइज मेथड से करोगे तो इजी हो जाएगा। पहले आपको फैक्टराइज मेथड से देखना है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 3 और -2 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया -6। अब अपन इसको इस प्रकार लिखें, किस प्रकार लिखें, 3 और -2 को किस प्रकार लिखें कि मल्टीप्लाई करने पे तो -6 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए, +5x। मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, 3x² + 6x - x - 2 = 0। आप ध्यान दें इसके फैक्टर करते हुए, ना कि -2 के। आपको क्या करना है, माइनस इसके फैक्टर करते हुए, इसके -2 के फैक्टर करते हुए, -2 के फैक्टर ना करते हुए आपको -6 के फैक्टर करते हुए ये वैल्यू आपको रखनी है। अब अपन इसमें से ये वाली जो टर्म है इसमें क्या कॉमन ले लें, इसमें से 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है x + 2, इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है x + 2 = 0। तो ये वाली जो टर्म है इसमें से बाहर क्या आ रहा है, अगर बाहर ले गए 3x - 1 * x + 2 = 0। ये क्या है अपना 3x - 1 है, ये क्या x + 2। अब अपन क्या करेंगे, इफ 3x - 1 = 0, x = 1/3 आ जाएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x = 1/3 और x = -2, x = -2। अब अपन क्या करें, अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें, अपन x की वैल्यू क्या क्या है, x = क्या क्या आ गया, x = कितना आ गया 1/3 और x = कितना आ गया -2। ये दो x की यानी जो जीरोज आ गई, शून्यक आ गए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट अपन ax² + bx, तो अपन इससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म से जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इससे कंपेयर करते हैं, तो अपन को क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे क्या कोएफिशिएंट 3, 5 और -2। तो अपन ज्ञात करें तो a कितना दे रखा है अपन को 3 दे रखा है, b कितना दे रखा है 5 दे रखा है, c -2 दे रखा है। फ्रेंड्स देखें अब अपन को क्या करना है, अपन ने शून्यकों का योग क्या पढ़ा था, अल्फा + बीटा, यानी ये जो है ये अल्फा मान लेते हैं और ये अपना क्या है बीटा।
ये क्या है अपना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या अपना माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा कितना है अपना 1/3, बीटा कितना है अपना माइनस 2 है। तो ध्यान दें माइनस बी कितना -5, ए कितना है 3। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कि -5/3 और ये भी कितना है अपना -5/3, यानी अपना शून्यकों का योग वो किसके इक्वल है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के क्या है इक्वल है। अब अपन बात करें इसकी, अब यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a। अब यदि बात करें अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a, यानी अपन ने अल्फा क्या पढ़ा था, अल्फा पढ़ा था 1/3 इनटू -2, c क्या है अपना c क्या है -2 और a कितना है 3, यानी -2/3 इज इक्वल टू -2/3, यानी अपना जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। फ्रेंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या बोल रहा है अपना, ये बोल रहा है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx, ये पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 8x + k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि अपन बात करें, क्या बात करें कि यदि द्विघात बहुपद fx = x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करें k का मान। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करें, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। ये बोल रहा है यदि शून्यकों के वर्गों का योग, यानी सबसे पहले अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें, अपन इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसके गुणा शून्य नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इसके मान लेते हैं, माना लेट एस शून्यक ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद x² - 8x + k के कितने क्या है, शून्य क्या है x² - 8x + k के माना बहुपद के शून्य क्या है, शून्य कितने हैं, शून्य क्या जीरोस क्या है अल्फा और क्या अपना बीटा, यानी माना एक बहुपद x² - 8x + k के इसकी शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा। मानने में क्या जाता है, मैथ्स सही, मैथ्स में तो बहुत सारी बातें मान के चलते हैं तभी बातें बनती है, वरना मैथ्स में बातें बिगड़ जाती है जब मानते नहीं है तब, ठीक है। हाँ ये क्या बोल रहा है, ये बात तो बन गई है। अब अपन को क्या करना है, अपन को पहले एक रिलेशन ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य कितने होंगे, इसकी कितने जीरोस होंगे, शून्य होंगे हाईएस्ट x की पावर कितनी है x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके x के जो आने वाले जो मान होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। तो अपन बात करें x² - 8x + k दे रखा है और अपन को क्या दे रखा है, इसके जो शून्यकों के वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 40, कितना दे रखा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपन इसकी कंपेयर करते थे, अपन देखें इसमें इसकी कंपेयर अगर ax² + bx + c = 0 से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अपन अगर कंपेयर करें तो अपन पाएंगे, क्या पाएंगे, a = कितना पाएंगे 1 पाएंगे, b = कितना पाएंगे -8 पाएंगे, c = कितना पाएंगे अपन 1 पाएंगे, तो सॉरी c = कितना पाएंगे अपन k। फ्रेंड्स समझने की बात कोशिश करें। हाँ अपन बात करें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है -b/a, यानी शून्यकों का जो सम होता है वो कितना, सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a। b की वैल्यू कितनी दे रखी है -8 दे रखी, इसको मैं इस प्रकार लिख लूं अल्फा प्लस बीटा रखना है अपन को और -8 और एक बार -8 और अपॉन 1 है,
तो ये कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया ना 8 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अब अगर बात करें अपन इसकी बात करें अब अपन को क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा यानी अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कितना करना है c अपॉन a यानी अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या है k अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको k अब यदि मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं मैं इसको फर्स्ट दे देता हूं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं इसको इक्वेशन में सेकंड दे देता हूं इसको इक्वेशन में थर्ड दे देता हूं। स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए इक्वेशन सेकंड का अगर अपन बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्क्वायर कर दे तब क्या होता है l स्क्वायर करें किसका इक्वेशन सेकंड का अपन क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करेंगे वर्क करने पर अगर अल्फा प्लस बोथ साइड से करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 8 का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यानी a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तब बनता है इस साइड में कितना बन गया अपना 64। ध्यान देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इनटू अल्फा इनटू बीटा आप ध्यान देंगे तो अपन के पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है तो अपन ध्यान से समझेंगे तो अपना आंसर सही रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है कितना दे रखा है आपको 40 प्लस 2 इनटू अल्फा इनटू बीटा क्या दे रखा है ये दे रखा है इज इक्वल टू इस साइड में कितना आएगा 64 तो अपना इस साइड में जाएगा जब 2 इनटू k इज इक्वल टू कितना आएगा 64 माइनस 40 तो ये कितना आएगा 2k इज इक्वल टू कितना आएगा 24 तो k इज इक्वल टू बनाने वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी k इज इक्वल टू 12। ठीक है आप इसे नोट करें आपके पास 10 सेकंड का समय। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है अपनी एग्जाम बूस्टर सीरीज का ये क्या बोल रहा है इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल f(x) is equal to 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 एक इस प्रकार अपन को पॉलिनोमियल दे रखा है देयर जीरोस यानी अपन को दो जीरोस तो दे रखे हैं दो शून्य तो दे रखे हैं और ये बोल रहा है इसकी सहायता से इसके दो शून्य और फाइंड करो क्या करना है इसकी सहायता से इसके दो शून्य और फाइंड करो। ठीक है अब ये क्या रूट 2 ये अपना बात करेंगे रूट 2 माइनस इसके शून्य ये दे रखे हैं यानी x इज इक्वल टू क्या क्या दे रखा है अपना सॉल्यूशन करें इसका x इज इक्वल टू एक तो दे रखा है शून्य रूट 2 दे रखा है एक x इज इक्वल टू कितना दे रखा है -2 अगर x इज इक्वल टू अपना रूट 2 दे रखा है हिंदी में पढ़ देता हूं मैं क्या बोल रहा है निम्न बहुपदों के साथ यानी जो ये बहुपद दे रखे हैं साथ उनके शून्य दिए गए हैं अन्य सभी शून्य क्या शून्य दे रखे बहुपद दे रखे इनके दो शून्य तो दे रखे पर एक दो शून्य और फाइंड कर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं इसको मैं इक्वेशन सेकंड अगर इसको लिख दूं x माइनस रूट 2 और इसको लिख दूं x प्लस रूट 2 ये इज इक्वल टू 0 है इसमें इज इक्वल टू 0 अब क्या करें x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा इस पे आप इसको समझने की कोशिश करिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अब अपन क्या करेंगे ये जो आ रहा है इसको इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है अब अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं डिवाइड वाला फॉर्मूला आपको पता है यानी डिवीजन इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है क्या दे रखा है आपको 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 दे रखा है। अपन को ये क्या दे रखा है एक x स्क्वायर माइनस 2 अब अपन को क्या करना है डिवाइड ये मैंने पीछे वाला अपना एक लेक्चर पढ़ा है पॉलिनोमियल उसमें डिवाइड करना मैंने वहां पे सीखा है बहुत ही अच्छी तरीके से
आप समझने की कोशिश करें, बस बात ये है क्या दे रखा है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को डिवाइड करने किससे x स्क्वायर माइनस 2 से। जब 2x की पावर 4 को 2x की पावर 4 को डिवाइड करते हैं किससे x स्क्वायर से, तब क्या आता है अपना 2x की पावर 2, क्या आ जाएगा अपना 2x की पावर 2। इस जो 2x की पावर 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे x स्क्वायर माइनस 2 से, x स्क्वायर माइनस 2, 2x की पावर 4 बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, अपनी जो यहाँ पे टर्म आती है एक बार स्क्वायर वाली आ जाती है और क्यूब वाली टर्म नहीं होती है, तो अपन को स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर वाली टर्म के नीचे रखना है और क्यूब वाली टर्म को अपन को क्या करना है क्यूब वाली टर्म के नीचे रखना है। क्यूब वाली टर्म को अपन को क्यूब वाली टर्म के नीचे रखना है। अब अपन क्या करेंगे 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, 2x की पावर 4 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसकी साइन चेंज करना है, माइनस और साइन प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा 3x क्यूब माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब क्या करेंगे अपन, अब उससे से डिवाइड करेंगे, माइनस 3x क्यूब को 3x क्यूब को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से कितना आ जाएगा माइनस 3x, तो अपना ये क्वोशंट कितना आ गया माइनस 3x। अपन क्या करेंगे अगर 3x क्यूब को डिवाइड किया तो अपना कितना है माइनस 3x है, तो इस माइनस 3x को x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 3x क्यूब प्लस 6x, 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, यानी अब x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो स्क्वायर वाली टर्म को छोड़ देंगे और जो x वाली जो टर्म है उसको इसके नीचे रख देंगे। अब अपन क्या करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से करें। ये क्या है x स्क्वायर माइनस 2, ये डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2, ये अपना रिमाइंडर r इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है, इस वाले जो अपना क्वोशंट है इसका फैक्टर तभी पॉसिबल होगा, इजी फैक्टर हो जाएगा, मान लगा लेना जब अपना रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपन को क्या दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें क्या दे रखा है, ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, अब नया पॉलिनोमियल आ गया f इक्वल टू क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब अपन क्या करेंगे, इसकी सहायता से दो जीरोस की वैल्यू और फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब अपन fx को क्या करेंगे 0 की को रखेंगे, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो अपन fx 0 मींस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। वही बात करनी है, इस x स्क्वायर के गुना जो कोएफिशिएंट है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस प्रकार मल्टीप्लाई करिए कि a भी करने पे 2 को इस प्रकार करें, मैं 2 को 2 * 1 लिख सकता हूं, -1 माइनस 2 * -1 2 होता है, और इसको ऐड करेंगे -2 -1 -3, ठीक है। अगर अपन देखें 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाली जो टर्म है इस टर्म में से क्या कॉमन ले अपन 2x कॉमन ले ले, अंदर क्या रहेगा अपना x माइनस 2, ठीक है, सॉरी x माइनस 1 इसमें से कॉमन ले ले, अंदर क्या रहेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या रहेगा 2x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2x माइनस 1 है वो 0 को ऊपर रखेंगे, if 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, ठीक है। आप समझे होंगे अच्छी तरीके से। तो हमने कितने वैल्यू आ गई x की 4 वैल्यूज आ गई, तो हाईएस्ट x की जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो आने वाले जो x के मान होंगे वही कितने होंगे 4 होंगे। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय।
अपन क्वेश्चन करेंगे एग्जाम बूस्टर सीरीज का क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, रिमाइंडर 3 क्वेश्चंस और हैं। ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये बोल रहा है कि जो ये अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन अपन को पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछता है? वही क्वेश्चन पूछता है जिसमें थोड़ी क्वेश्चन इजी हो पर जो प्रोसेस है वो थोड़ी क्या हो, लंबी हो। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता कि x² + 4x + 4 के आप क्या करके बताएं, फैक्टर करके बताएं। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर हर एक बच्चा कर देता है, एंड जो इंटेलिजेंट है वो भी कर देता है, और जो नॉर्मल है वो भी कर देता है, वो जो पास होने वाला वो भी कर देता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे ये क्या बोल रहा है, इसका एक फैक्टर करो, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने 3 मेथड बताए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने आपको मस्ट कर दिया, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी दी गई द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो। ठीक है, तो अपन को इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करना है, ना कि अपन परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे, ना कि अपन श्रीधराचार्य मेथड से, जो श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए अपन करेंगे। नहीं, अपन को एग्जामिनर ने क्या बोला कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो अपन को यही काम करना है। इसको किस प्रकार, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, 4/x - 3 = 5/2x + 3 को एक किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या बनाए सबसे पहले, अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें तो अपन क्या बनाएंगे, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4/x - 3 2x + 3 = 0। 4/x - 3 4/x - 3 5/2x + 3 वह है। ये क्यों दे रहा है कि x ≠ 0 और -3/2। नेट समझने की कोशिश करें, ये इसलिए दे रखा है कि मैं बात करूं x ≠ 0, 4/0, कोई भी नंबर में कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तब वैल्यू क्या आती है, इसलिए इनफिनिट आती है। पता नहीं वैल्यू क्या है, डेफिनेट नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते। और इसी प्रकार ये दे रखा है, आप इसको रखोगे तो ये जो टर्म है एक 0 बन जाएगी। इसलिए क्या बोल रहा है कि ये कभी 0 की x की वैल्यू कभी भी x = 0 नहीं हो सकता और -3/2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में चेंज करते हैं। क्या दे रखा है, 4/x - 3/1 = 5/2x + 3, यानी इसका एलसीएम कितना लेंगे, x 4 - 3x = 5/2x + 3। ठीक है, अब अपन बात करें, ये इस साइड में मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, a/d = c/d, तो b को c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a को d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार अपन 4 - 3x को 4 - 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2x + 3 के और इनटू 5x। समझने की कोशिश करें, आपको हर एक कांसेप्ट समझ में आएगा। हाँ, 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 8x। 4 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 12 और -6x² और -9x = कितना आएगा, 5x। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन को क्या दे रखा है, 8x + 12 = -6x² -9x + 5x = अपन क्या करेंगे, -6x² को पहले लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे कितना रह रहा है अपना, ये कितना रह रहा है अपना, 8x - 9x - 1x, और ये साइड में आएगा तो -6x, और ये कितना बन रहा है अपना, प्लस का 12। ये क्वेश्चन मैंने पीछे का जो लेक्चर है उसमें कराया है, आप समझने की कोशिश करें। -6x² -6x + 12 क्या दे रखा है, आपको 0 दे रखा है। तो आप एक स्टूडेंट्स बात बताएं, कभी कोई भी नंबर का, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, अगर अपन उसका स्क्वायर कर देते हैं, नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका स्क्वायर किया है तो ये टर्म क्या होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये क्या बनेगी 6x² प्लस 6x माइनस 12 0। ठीक है, अब इससे पूरे से डिवाइड हो रही है x² प्लस x माइनस 2 0। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं किससे 0 से। अब अपन क्या करें, मल्टीप्लाई करने पे तो -2 आ जाए और ऐड करने पे +2 आ जाए, +1 आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको इस प्रकार लिख दूं +2x माइनस 1x माइनस 2 0। देखें 2x माइनस x कितना होता है 1x और 2 * -1 कितना होता है -2। ठीक है, आप इसे इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लें, अंदर क्या रहेगा x + 2 रहेगा और -1 हर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा x + 2 0। तो अगर अपन बाहर कॉमन ले या बाहर क्या आ जाएगा x + 2 और अंदर क्या रहेगा x - 1 0। ठीक है, x कितना आ जाएगा, x -2 आ जाएगा और x 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई x -2 x 1। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन है, नहीं ये डेफिनेट नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपकी मर्जी है, ये क्वेश्चन दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये थोड़ी सी डिजिट चेंज कर देता है। यहां पे इसको यानी ऐसे उठा यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन ये दे देगा और डिजिट वगैरह चेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। आप अगर ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो आगे वाला भी क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन दे दे आप इजीली कर देंगे। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ये बोल रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स whose sum of whose square is 290। हिंदी में पढ़े तो ऐसे कंसेक्यूटिव का मींस होता है तो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों का योग गुणा क्या कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 290। कंसेक्यूटिव क्रमागत मींस एक अगर ऑड इंटीजर्स 1 आ गया तो दूसरा क्या और 2 नहीं होगा 3 होगा। तो क्रमागत मींस ये नहीं कह सकते 1 के बाद अपन 5 भी दे सकते नहीं, तो क्रमागत मींस होता है 1 के जस्ट 3 पहला 3 ले लिया तो इसके आगे आने वाला पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा होता है 5 आ गया। ठीक है, तो अपन को क्रमागत मींस बीच में कोई भी इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स नहीं छोड़ना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स नहीं छोड़ना है, जस्ट उसके आगे वाला एक ले लिया, जस्ट उसके आगे वाला कोई सा हो सकता है, जिससे 21 23 हो सकता है। ठीक है, फाइंड तो अपन को क्या करना है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ whose square is 290। फ्रेंड्स देखें, मैं मान लूं क्या मान लूं कि दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, एक फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो क्या है x है। लेट अस फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज a मान लेते हैं। क्या मान लिया a? स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे a मान लिया तो इसके अंदर अपन क्या ऐड करेंगे 11 9, इसके अंदर मैं 2 ऐड करूंगा तो सेकंड जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा क्या होगा सेकंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो क्या होगा यानी प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक वो क्या है a है, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा a के अंदर +2 ऐड करेंगे यानी 1 है, 1 के अंदर क्या ऐड करेंगे 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 + 2 यानी a + 2। ठीक है, ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट है, इसका सेकंड। तो ये बोल रहा है दोनों के वर्गों का योग, क्या दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है यानी इस a² + a + 2 का जो होल स्क्वायर है वो कितना दे रखा है हमको 290 दे रखा है। कितना दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दे रखा है दोनों के वर्गों का योग, दोनों के दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 290। तो स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करें a² ये a + b का स्क्वायर करेंगे a² +
4a प्लस 4 इज इक्वल टू 29। बहुत इजी है ना, यानी a प्लस 2 का होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। बहुत मजा आता है बोलने में भी, और थोड़ा सा लेंथ दे दे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है प्लस की जगह ना। ऐसा ही होता है, रूल ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। ठीक है, इजी चीजें सबको अच्छी लगती है, टफ किसी को नहीं पढ़ना पसंद है। माइनस 288 इज इक्वल टू 0। 286 आएगा ना मेरे फ्रेंड्स, हाँ, क्योंकि ये 4 इस साइड में हो जाएगा। अगर अपन करें इस ये इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये क्या पूरी 2 से डिविजिबल है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी को अगर 2 से डिविजिबल कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो अपन को क्या करना है, 143 के फैक्टर इस प्रकार करें, माइनस आना तो माइनस 143 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 2a आना चाहिए। तो अपन 143 को क्या लिख सकते हैं, 143 को 1 लिख सकते हैं और 11 into 30 लिख सकते हैं। इसके अलावा 143 का कोई फैक्टर नहीं है। तो अपन करें तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कि उसमें आपको अच्छी तरीके से आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। a स्क्वायर प्लस 13a माइनस 11a माइनस 143 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको कैसा लगा, ये कितना है, 13a माइनस 11a कितना होता है, प्लस 2a आ गया, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 143 आ जाएगा। तो अपनी जो ये वाली जो टर्म, इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, यानी a कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा a प्लस 13, इसमें से 11 कॉमन आ रहा है, अंदर a प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो आप समझने की कोशिश करें, इसमें से क्या है a माइनस 11 और a प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा। तो अपन मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 11 लिख दिया, a इज इक्वल टू माइनस 13 लिख दिया। क्यों ऐसा क्यों लिखा, पूछे। अब अपन को क्या उठाना, क्या माइनस 13 उठाऊं या 11 उठाऊं। तो ये एग्जामिनर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन तो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पॉजिटिव विषम धनात्मक पूर्णांक ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी अपन माइनस 13 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि है तो एक इंटीजर्स, पर इंटीजर्स कैसे है, नेगेटिव इंटीजर्स, यानी विषम धनात्मक जो ऋणात्मक पूर्णांक है, विषम ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अपन कौन सा उठाएंगे, a इज इक्वल टू 11 उठाएंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो कितना आएगा अपना, जो पहला जो धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक वो 11 आ जाएगा, और जो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, 11 के अंदर मैं कुछ 2 ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 13 आएगा। 11 के अंदर अगर मैं 11 प्लस 2 कर दूं तो कितना आएगा, 13 आएगा, यानी दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक है वो क्या आएगा, 13 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे, आपसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशन है, फॉर व्हिच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी ये फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, अब अपन लोग बात कर रहे हैं कि रूट्स रियल है, इक्वल है, रूट्स रियल है या ये इमेजिनरी, वो कंडीशन आपको 3 कंडीशंस मैंने बताई थी, वो आपको दिमाग में रखनी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रूट्स है वो रियल है, अपन को मस्ट कर दिया कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। कब, कौन सी कंडीशन, जब रूट्स है वो क्या हो, रियल और इक्वल हो। तब क्या करते हैं अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, x², अगर आप इसे सॉल्यूशन करें x² माइनस 2k प्लस 1x प्लस k² इज इक्वल टू 0। कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्या दे रखा है क्वेश्चन, निम्न मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर हो। ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज नंबर 3.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 2e सेकंड पार्ट एक्स सेम क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी कंपेयर करने किसकी, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c से अपन को क्या करना है, इसकी कंपेयर करनी है।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अपन इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उससे क्या करेंगे अपन कंपेयर करेंगे। तो अपन अगर कंपेयर करते हैं तो कंपेयर किससे होगी, सिर्फ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो अपन को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x के कोएफिशिएंट है जो अपन को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म की। तो अपन को क्या दे रखा है, a इक्वल टू कितना दे रखा है 1, b इक्वल टू कितना दे रखा है -2k + 1 और c इक्वल टू क्या दे रखा है k स्क्वायर। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। a इक्वल टू कितना है 1 दे रखा है, b इक्वल टू माइनस और अपन को क्या बोल रहे हैं, जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। तो रूट जब रियल एंड इक्वल जब रूट्स रियल और इक्वल हो तब क्या करते हैं, अपन ने पढ़ा डिस्क्रिमिनेट या विविध का, डीसी नोट कर देता हूं मैं, विविध कार थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या पढ़ा था, √b² - 4ac ये पढ़ा था। ये अगर अपन को बोला रूट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स विल रियल एंड इक्वल, यानी तब क्या करेंगे, इस d को 0 के इक्वल रखेंगे। क्या करेंगे, d इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। d इक्वल टू 0 मींस √b² - 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी √b² - 4ac इक्वल टू भी अपना क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तब मैं बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर देता हूं, तब क्या बनता है अपना, मैं इसको रफ कर देता हूं ना। हाँ, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा b² - 4ac इक्वल टू 0। हाँ, अपन देखें b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 * k + 1, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं और -4 * a की वैल्यू कितनी है 1 दे रखी है और c की वैल्यू कितनी दे रखी है t² इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अपन बात करें इसका अगर स्क्वायर खोलते हैं तो ये माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं प्लस बन जाती है और 2 का स्क्वायर कितना है अपना 4 आएगा, यानी 2 का स्क्वायर अपना कितना आ गया 4 आ गया। और अपन क्या करते हैं k + 1 का होल स्क्वायर करते हैं और ये कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये साइड चला गया। अब अपन क्या करते हैं k² + 2k + 1 = k², तो k² से k² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k = कितना आ जाएगा -1/2। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीके से करके जाएं। ऐसा क्वेश्चन है जनरली बुक में से पूछ लिया जाता है, यानी इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपकी बार एग्जाम में मिल जाए आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, वो 30 जून को पता लगेगा, आप इसे नोट करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जाम बूस्टर सीरीज, जो ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है, इसका क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x - 5y परफेक्ट स्क्वायर मेथड। यानी इसमें एग्जामिनर ने मस्ट कर दिया है कि आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सोल्व करनी है, किस मेथड से सोल्व करनी है आपको, यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। यानी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये जो क्वेश्चन है मिससेलेनियस विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, द्विघात समीकरण x² + 4x - 5 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। अपन को किससे हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है। अपन को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, x² + 4x - 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अपन को इसको किस मेथड से सोल्व करना है, एग्जामिनर ने मस्ट कर दिया है कि x² - 4x + 5 को परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व करना है। तो अपन को परफेक्ट स्क्वायर जो मेथड है उसकी कंडीशंस अपन को ध्यान में होनी चाहिए कि जो अपन पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को जब हल करते हैं या सोल्व करते हैं तब कौन सी कंडीशन अपन को अप्लाई करनी है। वो कंडीशन एग्जामिनर जब आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोल दे तब आपको दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन उस मेथड से इस प्रकार से होगा।
आपको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इसी प्रकार से होने वाला है। और आपको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड से, विधि से, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन इसी प्रकार होगा। आपसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है क्वेश्चन को, इस सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, आपको 1 बनाना है, यानी x स्क्वायर के गुणांक को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो अपना ऑलरेडी x स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है यहां पे। उसके बाद में क्या करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमको क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। x स्क्वायर प्लस 4x, x के गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है 4 है, इसका आधा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना था 4 प्लस 4 और माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू, इसको 9 लिख दो। अगर ये अपना 9 है तो ये वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मैं इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को लिख दिया, इस साइड में क्या आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा। तो अपन देखें तो ये जो स्क्वायर है इस साइड में आ जाएगा, x प्लस 2 है वो क्या आ जाएगा, इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 9 आ जाएगा। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार साइन आउट साइन लेंगे, कौन सा पॉजिटिव साइन लेंगे, और एक बार अपन कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। एक बार अगर अपन पॉजिटिव साइन लेते हैं, u पॉजिटिव साइन, अपन को पॉजिटिव साइन अगर अपन उठाते हैं तो अंदर अपना क्या आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 3, ठीक है। एक बार प्लस 3 ले लिया, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1। एक बार अपन नेगेटिव साइन उठाते हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 5। आप इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन सही है क्या एकदम, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 पे मिस्टेक नहीं हो गई है, माइनस 3 माइनस 5 आएगा, x की वैल्यू और एक x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, सही होगा। x स्क्वायर देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं आंसर सही किसका, 1 और माइनस 5 एकदम सही है। तो अपने ये सभी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अपन ने पॉलिनोमियल के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सभी कर लिए, यानी एक ही क्वेश्चन पीछे नहीं रहा है, ठीक है। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन को वैसे कर लें, उसमें से जैसे हर एक जैसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड के 2-3 क्वेश्चन उसके कर लें, फैक्टराइजेशन मेथड के कर लें, और 1-2 क्वेश्चन है वो श्रीधराचार्य मेथड की विधि के कर लें, और इसी प्रकार एचसीएफ एलसीएम के 2-4 क्वेश्चन कर लें, और जो भी क्वेश्चन है 1-2 थ्योरी के क्वेश्चन है वो तो मैंने करा दिया। जो थ्योरी का जो क्वेश्चन कराया था ना, यानी 2 कंजक्टिव पॉजिटिव और इंटीजर्स वाला, ये क्वेश्चन है एग्जाम अब की बार एग्जाम में आने के इसकी बहुत बड़े चांस बन रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं उन विद्यार्थियों को पुनः कहना चाहूंगा, मैं ये बात बोलता हूँ रोजाना कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हमारे हर एक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि जो हम यहाँ से जो वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं कल, थैंक्स अ लॉट।